है ना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे परसेंटेज की स्टार्टिंग से। परसेंटेज जितना अच्छे से समझ में आएगा और भी चीज़ें उतनी क्लैरिटी में समझ में आएंगी आपको। एक एक चीज़ आपको समझते जाना है, ठीक है। आपके जो प्रीवियस आपने जो किया है वो तो अच्छे से आप कर ही रहोगे, मॉक भी लगाने ज़रूरी है, सब काम करने ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बात को समझते हैं कैसे करना है। तो परसेंटेज आप हेडिंग डाल दीजिए, फिर मैं आपके आगे लेकर चलता हूँ चीज़ें क्या हैं। तो परसेंटेज का अगर हम फोकस करें तो परसेंटेज हर जगह है। बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ परसेंटेज है। बच्चों के अगर आपने 10th दिया होगा तो या 12th दिया होगा तो वहाँ परसेंटेज की बात होती है ना। अगर कोई लोग काम करते हैं तो कुछ लोग परसेंटेज पे काम करते हैं। आपकी जो सैलरी होती है वो भी परसेंटेज बेस्ड होती है। तो परसेंटेज इज़ एवरीवेयर, राइट। अब बात को समझते हैं परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है। परसेंटेज का जो बेसिक मतलब है वो है पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा। परसेंटेज का बेसिक मतलब है पार्ट, या हिंदी में बात करूं तो हिस्सा। हिस्से से क्या मतलब है, पार्ट से क्या मतलब है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दूं x परसेंटेज, तो x परसेंटेज का मतलब होता है x बटे 100। क्लियर। हमेशा परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब परसेंटेज में हमेशा जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, 100 से होगा। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1%, तो 1% का मतलब होगा 1/100। अगर आपसे कोई बोले यार 1% मुझे दे दे, अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो आपको कितने रुपए पकड़ा देगा, 1 रुपया। क्या पकड़ा देगा, 1 रुपया। कुछ लोग 2% पे काम करते हैं, 3% पे। अब देखिए अगर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करूं तो प्रॉपर्टी डीलिंग 2% और इतने परसेंट पे ही काम चलती है। अगर किसी ने मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची तो उसका 1% अगर आप निकालेंगे तो 50,000 रुपये होएगा। तो 50,000 बेचने वाले मतलब खरीदने वाले को 50,000 ही, ऐसा सिस्टम होता है, ये मिनिमम है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी डीलिंग की जितना बड़ा अमाउंट होगा उसी हिसाब से काम चलेगा। आपको पता है जो बैंक मैनेजर होता है उसको भी लोन कराने का परसेंटेज होता है। जैसे बैंक मैनेजर ने मान लो 2 करोड़ का लोन कराया, बैंक में तो 2 करोड़ के लोन एकदम नॉर्मली होते हैं, 1-2 करोड़ के तो भाई 50 लाख का तो आदमी, नॉर्मल आदमी घर का लोन करा ले रहा है। तो अगर किसी का बड़ा काम है तो आजकल हो जाते हैं लोन। तो वो तो चाहिए, तो मान लो 1 करोड़ का लोन है और उसका मैं तो कह रहा हूँ आधे % भी है ना। तो आधे % का मतलब उसके 50,000 रुपये एक लोन कराने के सीधे हो गए, है ना। बैंक मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं। इवन ICICI और HDFC इन बैंकों में ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है, 1.5 तक हो सकता है। इससे क्या होता है, उन्हें सैलरी तो मिल ही रही है, अलग इंसेंटिव मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी ही परसेंटेज का मामला, छोटी परसेंटेज पे भी पैसा बड़ा बनेगा, ये मुद्दा होता है। अब बात को समझते हैं। तो 1% का मतलब 1/100 हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ 2% का मतलब बताइए, तो 2% का मतलब होगा 2/100। और जिसको हम सॉल्यूशन करके क्या लिख सकते हैं, 1/50। आप लिखना शुरू कर सकते हैं मेरे साथ ही, और जो जो बात मैं बोलता जाऊँगा ये सब क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, ठीक है ना। तो 2% का मतलब हुआ 2/100 और जिसका मतलब हुआ 1/50। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 4% का मतलब क्या होगा, मैं जो जो नहीं लिखवा रहा हूँ उनकी ज़रूरत नहीं है। 4% का मतलब होगा 4/100 और जिसको आप 1/25 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, 1/25। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि आप इन्हें हर बार रिवाइज़ करें और ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 5% का मतलब क्या होता है, तो आप इसे लिखेंगे 5/100 और इसका मतलब आएगा 1/20। इसी तरीके से मैं कहूँ कि 6% का मतलब क्या होता है, तो आप इसे लिखेंगे 6/100। 2 से ऊपर कट मार दीजिए, 2 से नीचे, तो 3/50 होता है। इसके बाद लिखिएगा आप 8% सीधे। 8% का मतलब हो जाएगा 8/100। 4 से कट मार दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से कट कर दीजिए। ऐसे अगर मैं कहूँ कि भाई 10% की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए, ऊपर भाई 10 आ जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। तो इस 10% का मतलब क्या होता है, लिखना शुरू कर सकते हैं बेटा। तो 10% का जो मतलब होगा वो कितना होगा, 1/10। ये बात क्लियर हुई। इन सभी का भी यूज़ करेंगे और परसेंटेज आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। हर तरीके के मुद्दे यूज़ होंगे आपके पेपर में। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्हीं पर बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं पर बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि 12% की अगर मैं बात करूं, तो 12% को आप लिख सकते हो 12/100। 4 से ऊपर कट कर दीजिए, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ 15% की वैल्यू बताइए। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो पेपर में नहीं आते हैं,
या उनको आप निकाल लेंगे, निकाला तो कुछ भी जा सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 18% की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है जीएसटी कितने परसेंट है? हाँ, तो इसी वजह से मैं आपको 18% की वैल्यू बता रहा हूँ। तो 18% का मतलब हो गया 2 नाम 18, 9/50। जैसे अगर आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएं, बढ़िया रेस्टोरेंट के छोड़ो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, एसी, लैपटॉप, तो आपने नोटिस करा होगा इस पर एक जीएसटी लगता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पता है आपको जीएसटी सरकार की जेब में जाता है। जैसे आप ये लैपटॉप खरीदने जाएं, मान लो 30,000 का लैपटॉप है, तो वो बोलेगा भाई साहब 30,000 का तो लैपटॉप है लेकिन 18% जीएसटी लगेगी। तो 18 ही कितने होते हैं? 18% अगर आप 3,000 का निकालेंगे तो कितने हो गए? 54। हाँ, तो आपको 5400 रुपये किसको देने पड़ेंगे? सरकार को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? सरकार को। मतलब आपका जो बिल बनेगा वो 35,400 रुपये का बनेगा। तो वो जीएसटी से उनके पास नहीं जाता, दुकानदारों के पास, वो किस पे चला जाता है? बेसिकली सरकार को चला जाता है। इससे से हर चीज़ पे जीएसटी होता है, छोटी से छोटी चीज़ों पे। क्लियर? अच्छा, 18% की बात करूँ तो 18% का ये मतलब हुआ। फिर लिख लीजिए 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब 20/100। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप भिन्नात्मक रूपों में या फ्रैक्शन रूपों में बदल सकते हैं। तो ये 1/5 आ गया। इसके बाद लिख लीजिए 25% का मतलब क्या होगा? तो 25% का मतलब होगा 25/100, और जिसको आप लिख सकते हैं 1/4। क्लियर? इसके बाद आप लिख लीजिए सीधे 30%। 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 30/100, और फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। इसके बाद लिख लीजिए 40%। 40% को आप बेटा लिख सकते हैं 40/100, और जिसका फाइनल मतलब 0 से 0 कट, 2 से ऊपर कट और 2 से नीचे कट, तो इसको आप 2/5 लिख सकते हैं। 50% दुनिया जानती है, 50% का मतलब होता है आधा, तो 50/100, और इसका मतलब होता है 1/2। इसके बाद मैं सीधे लिख देता हूँ 75%, ये भी काफ़ी पेपर में आता है, तो 75/100, और जिसको आप लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं? लिख लिया यहाँ तक? चलो तो आगे चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको घर जाके जहाँ भी आप इनको लिखते हैं, रटना कुछ नहीं है। रटने का सिस्टम कभी ज़िंदगी में नहीं कामयाब होगा। आप इनको जाकर एक बार रिवाइज करेंगे। चलें आगे। अगर मैं कहूँ आपसे 100% का मतलब क्या है, तो 100% का मतलब 100 के नीचे क्या आ जाएगा बताइए? 100। तो 100% हमेशा क्या होता है? 1। 100% हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 200% क्या होगा, तो 200% का मतलब क्या हो जाएगा? 200/100। तो ये हो जाएगा 2, 0 से 0 कट जाएंगे ना, तो वाली बात। क्लियर हुई बात? अब ये तो हुई कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यूज़। बेसिक का मतलब जो नॉर्मली निकाली जा सकती है, नॉर्मली की जा सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ शानदार परसेंटेज वैल्यूज़ जिनका यूज़ पेपर में कॉमनली होता है और कॉमनली वो आती हैं। करें स्टार्ट? तो आइए समझते हैं। तो लिखिए इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज़। सबसे पहली इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू में आती है 6 सही 1/4%, जिसको आप 6.25% भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है 1/16। ये होता है 1/16। फिर होती है आपकी 1/11%। ठीक है, ये होती है 9.01%, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये होती है 1/11। फिर होती है 11 सही 1/9%, ये होती है 11.11%। ऐसे पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इसका मतलब होता है 1/9। क्लियर? लिखते जाइएगा। इसके बाद होती है 12.5%, इसको हम 12.5 बोलते हैं, या 12.5%। इसका मतलब होता है 1/8। ये सब याद करने वाली बातें। इसके बाद होता है 14 सही 2/7%, इसका मतलब होता है 14.28%, और इसका मतलब होता है 1/7। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है 16 2/3%,
जिसको आप लिखते हैं 16.66%, और इसका मतलब होता है 1/6। इसके बाद होता है 33 सही 1/3%, और जिसका मतलब होता है 33.33%, और इसका मतलब होता है 1/3। इसके बाद होता है 37 1/2% या 37.5%, इसका मतलब होता है 3/8। क्लियर? इसके बाद लिखिएगा 66 2/3%, जिसको आप 66.66% लिख सकते हैं, और उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3, 2/3। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी होती हैं, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझनी है, ठीक है ना? मैं और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगा आपको, बट अभी तक आपने परसेंटेज का, जितने भी परसेंटेज आप देख रहे हैं, इसका फ्रैक्शनल रूप आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप घर जाकर इनका रिवाइज करेंगे और आपको चीज़ें क्लैरिटी में मिल जाएंगी, ठीक है ना? एसी ऑन कर देना, वो एग्जॉस्ट बंद कर देना। उसके वेंट ऊपर कर देगा हल्के से, बस बस बस, थैंक यू। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस परसेंटेज वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वो अभी आपको थोड़े समय में समझ में आ जाएगा, मुश्किल से 10 मिनट में, ठीक है? अब बात को समझते हैं। परसेंटेज केवल ये नहीं है कि इन्हीं को समझना गेम है। परसेंटेज इनके समझने के बाद इनका यूज़ क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, ये तो आपने अभी पढ़ी, ये सब मैंने आपको लिखवाई। अच्छा, अब हमें निकालनी होगी ये वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। तो ये वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हमें करना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। 20% 555 का, जैसे कि आप सभी जानते हैं 20% का मतलब अभी आपने पढ़ा था क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुणा, और गुणा किसकी हो जाएगी? 555 की। तो 5 से इसको काटा जा सकता है, क्या वैल्यू आ जाएगी? 111। बात करते हैं इसकी 16.66। अभी आपने अपनी कॉपी में लिखा है, देखो 16.66 क्या होता है? 1/6, और उसमें आप किसकी गुणा करेंगे? तो मुझे लगता है 6 से इसे काटा जा सकता है, 6 कम 6 फिर 0, फिर 6 6 36। अभी आपने 14 2/7 भी लिखा होगा। क्या लिखा है? 1/7। वेरी गुड। और उसमें गुणा करेंगे 273 की, 7 से भाग करिए, 7 के 21, 7 नाम 63। अभी आपने 12.5 के बारे में भी पढ़ा है। क्या होता है? इनको धीरे धीरे दिमाग में फिक्स भी करते जाएगा। 1/8, और गुणा किसकी करेंगे? 3 4 6 4 की, 8 से भाग करिएगा। ठीक चल रहा है? अच्छा, 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, और गुणा किसकी करेंगे? 0 से 0 खत्म, 3 की गुणा 56 में करनी है। 3 6 18, 3 5 15 और 1 16। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 168। काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी अभी ये यूज़ होंगे, कैसे हम इनको करेंगे वो सब आपको समझना है और जानना है, ठीक है? मूवमेंट चलाऊँ आगे, समझ में आई बात? ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब आप हेडिंग डालिए, प्रतिशत में बढ़ोतरी और कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। कैसे हम पता करते हैं या कैसे हम बढ़ाते हैं परसेंटेज में किसी चीज़ को या घटाते हैं, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। करें स्टार्ट? ओके, तो देखिए समझिए, जैसे अगर मैं आपसे एक बात लिख दूं कि भाई 1200 को 20% बढ़ाएं, इस तरीके से इंक्रीज 1200 बाई 20%, ठीक है ना? एक तरीका ये है कि आप इस 1200 का 20% निकालें। एक तरीका तो ये हुआ, ये आपका 1200 का 20% कैसे निकालेंगे आप? 20/100 कर 2 0 से 2 0 कटे, 12 दूनी। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो आप 1200 में क्या जोड़ देंगे? इस 240 को, तो चीज़ कितनी हो जाएगी?
1440। ये बेसिक तरीके हैं। अब आपको न्यू तरीके समझने पड़ेंगे और वो भी बड़े आसान है। पहले बताइए बेसिक समझ में आ गया। अब आपको 1200 का 20% बढ़ाना है, तो ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, अब इसको याद भी कर लो। 20% क्या होता है, 1/5। अगर आपको 1200 को बढ़ाना है, सुनना गौर से, तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो भी ऊपर है 5 में 1 जोड़ो, तो आप इसमें गुणा कर देंगे 6/5 की। किसकी गुणा कर देंगे, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के गुणा कर देंगे, अगर कोई चीज़ घट रही होती तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके गुणा करते। तो अभी मैंने क्या किया, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ा तो ऊपर लिखनी है वो वैल्यू, तो 6/5। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 गुणा 6 करिए, 6 चौक 24, तो यही 1440 आ गया। इससे डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इसमें थोड़ा आपको जोड़ना वोड़ना पड़ा। तो आपको ये न्यू मेथड पे फोकस करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है। आप चाहें तो लिख लीजिए, फिर मैं ऐसे आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देने होंगे। ये बेसिक परसेंटेज इंक्रीज है, क्योंकि आपको किसी भी परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन बनाना आता है, वो आपको समझना है। क्लियर। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि 3600 को आपको 16 सही 2/3% बढ़ाना है। इंक्रीज 3600 बाई 16 2/3%। ये क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 2/3 का मतलब क्या होता है। पक्का 1/6 होता है, याद हुआ। तो आप 3600 में किसकी गुणा करेंगे, 7/6 की। 6 से कट कर दीजिए, 600 गुणा 7, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई बढ़ने के बाद, 4200। कोई दिक्कत तो नहीं। ओके आइए मैं आपसे 2-3 चीज़ें और पूछता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। चले ओके, लिखिएगा 2107 को आपको इंक्रीज करना है 14 सही 2/7%। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। सबसे पहले बताइए 14 सही 2/7 होता क्या है। तो आप इस 2107 में किसकी गुणा करेंगे, 7 में नीचे वाले में हमेशा ऊपर वाला जोड़ेगा, तो किसकी गुणा करेंगे, 7 से कट कर दीजिए, 301 में 8 की गुणा कर दीजिए, 2408। तो आपकी वैल्यू आ गई 2408। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके आइए ज़रा चलो लिखिएगा 6400 को आपको 12.5% कम करना है ना। डिक्रीज 6400 बाई 12.5%। सबसे पहले मुझे बताइए 12.5% का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। अब हमें कम करना है ना, तो कम करने के लिए हम किसकी गुणा करेंगे, इस 8 में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। 8 में से करो तो गुणा करेंगे 7/8 की। नीचे वाला नहीं बदलेगा, ऊपर वाले का हिसाब किताब बदल रहा है। 8 से कट करेंगे 800, 800 की गुणा 7 में, तो देखो कम हो गई ना चीज़, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई 5600, तो कम हो गई। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये काम आप कर सकते हैं। आइए तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चले चलिए इसको ट्राई करिए। 450 को 20% कम करना है। सबसे पहले तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 है ना।
अब 450 को आपको कम करना है तो आप गुणा किसकी करेंगे? 4/5 की। 5 से 90 तो कितना आ गया बताइए? 360। कम कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत? लिखना जरा इसको। 564 को आप 16 2/3% क्या करने जा रहे हैं? आप डिक्रीज करने जा रहे हैं। तो 564, ये बताइए 16 2/3 का मतलब क्या होता है? कम करेंगे तो 6 में 1 माइनस करेंगे, किसकी गुणा करेंगे? ठीक है, 6 से कट करिए, 6 नाम 54, 6 चौक 24, 94 में 5 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 2 470। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 470, 470 है ना। चले आइए करके बताइए इसे। इन सब की वैल्यूज़ भी अच्छे से समझते जाइएगा। जैसे 6 1/4 क्या होता है? 1/16। तो आपको 6400 में मल्टीप्लाई करनी है 15/16 की। $6000 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ओके, इसको समझिए। आपको 364 को डिक्रीज करना है 14 2/7। 14 2/7 क्या होता है? हाँ भाई आदित्य, क्या होता है? हाँ, तो क्या करेंगे आप? किसकी गुणा करेंगे बताइए? 7 से कट करिए, क्या 312 आएगा? तो 312 आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए। 1200 को 10% बढ़ाना है। सिंपल हो गया, 120 बढ़ा देंगे। कभी अगर दिमाग में भी हवा में बात हो सकती है तो कर सकते हैं। जैसे 120 का 10% 120 ही होता है, 1200 का सॉरी, तो आप इसमें 120 सीधे जोड़ दो। ऐसा नहीं है हर चीज़ मैथ्स के हिसाब से ही करनी है। अगर हिसाब किताब उंगलियों पे लग सकता है तो लग सकता है ना। इसको बताइए। 1500 को 20% बढ़ाना है तो 1500 का 20% 300 रुपये होता है। 1500 का 20% 300 होता है। तो 1500 में 300 जोड़ देते हैं। तो आपको मुद्दा यह है कि साम दाम दंड भेद आपको हर तरीका आना चाहिए। ये नहीं है कि सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, 1500 में गुणा करेंगे भैया 6/5 की, तब आएगा 1800। आप कितनी जल्दी इस तरीके से कर सकते हैं, ये तरीका अप्लाई होगा जहाँ पे ज़्यादातर भिन्नात्मक वैल्यू होंगी। जैसे 16 सही 2/3, 12.5, वैसी वैल्यूज़ में यही अच्छा रहता है। ओके, अब ज़रा इसको समझते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए बी से 20% बड़ा है तो इस लाइन को समझिएगा। ए इज़ 20% लार्जर देन, इंग्लिश में देन होता है और हिंदी में क्या वर्ड यूज़ होता है? जिसके भी ये पहले, इंग्लिश में पहले और जिसके बाद में लगा होता है, तुलना उससे हो रही है। तुलना किससे हो रही है? बी से। अब सुन लीजिए, सबसे पहले बताइए कौन बड़ा है, किससे? तो मैंने तीर का निशान किधर की तरफ लगाया है? 20% का मतलब क्या होता है? अब सुनना बहुत गौर से, जिससे भी तुलना हो रही होती है वो नीचे बैठा होता है। तो नीचे 5 बैठा है और 5 ही बी की वैल्यू हो गई। अब मुझे बताइए ए बड़ा है छोटा है? बड़ा है तो 5 में 1 जोड़ दो, तो क्या अनुपात आ गया? ए अनुपात बी 6:5। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का रेशो क्या होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि कौन बड़ा कौन छोटा। क्लियर भाई? तुलना यहाँ पर सिंपल सी बात है, बी से हो रही है और इंग्लिश में देन बी, तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि तुलना बी से हो रही है। जो भी चीज़ आप नीचे रखते हो उससे आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। तो नीचे अगर 5 है तो बी का मान 5 हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो 5 में 1 जुड़ के 6 आ जाएगा। अगर ये कम होता तो 5 में से 1 होके माइनस यहाँ पर वैल्यू यहीं पर बदलती, नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ओके, आइए ज़रा चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे आप। ए 30% बड़ा है बी से, तो मुझे बताइए ए अगर 30% बी से बड़ा है, 30% का मतलब क्या होता है भाई? 3/10। किससे तुलना हो रही है? तो बी 10 होगा। ए ज़्यादा है तो कितना होगा बताइए? 13। तो क्या रेशो आ गया? 13/10।
ठीक है, समझ आ रहा है बात? इसको समझेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़िए। राम का वेतन सुरेश के वेतन से इतने % कम है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आता रहेगा, अभी आपको मिलेगा। राम की सैलरी 16 2/3% लेस है सुरेश से। तो राम की सैलरी किससे कम है? सुरेश से। कितने %? देखिए तीर का निशान आपको ये बताता है कि तुलना किससे हो रही है। तुलना एस से हो रही है। 16 2/3 का मतलब बताइए, तुलना किससे हो रही है? तो एस होगा 6। अब ये बताइए राम कम है ज़्यादा है? कम है, तो 6 - 1 5। आपके पास राम और सुरेश की सैलरीज का रेशो आ गया। यहाँ तक बात समझ आई? राम और सुनील की सैलरीज का रेशो। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है कि दोनों की वेतनों का अनुपात बताओ, दोनों की सैलरीज का रेशो बताओ। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5:6। हाँ, जिसकी तरफ जा रहा है, हाँ वो कम या ज़्यादा होगा। हाँ बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो। राम का वेतन सुरेश से, तो सुरेश से तुलना हो रही है ना, तो मैंने सुरेश से तीर चलाया और किधर की तरफ चलाया? मतलब जो फर्क पड़ेगा वो राम पे पड़ेगा, क्योंकि सुरेश से तो तुलना हो ही रही है। तो सुरेश की वैल्यू तो नीचे है। अब राम ज़्यादा है तो 6 में ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, कम है तो 6 में से ऊपर वाली वैल्यू घट जाएगी। तीर का निशान से आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि तुलना किससे हो रही है। जिधर तीर का निशान बना हुआ है, तो जिधर से वो शुरू होता है तुलना उससे हो रही है। जहाँ से वो शुरू होता है, शुरू किधर से हो रहा है? एस से, है ना? ओके, आइए कोई बात नहीं, अभी और समझ में आएगी बात। जैसे इसको देखिए आप, राम की सैलरी जॉन से, तो राम की सैलरी किससे? 16 2/3 का मतलब बताइए? 1/6। तो जॉन 6 होगा और ये 5 होगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, रेशो में कोई बदलाव नहीं। ओके, चल सकता हूँ आगे, इसको बताएंगे। पहले आप यहाँ तक पढ़ेंगे क्वेश्चन। यदि ए बी से 20% अधिक है, पहले यहाँ तक, ए इज़ 20% मोर देन बी, तो यहाँ तक आप रेशो क्रिएट करेंगे। ये बताइए ए किससे ज़्यादा है? ध्यान से पढ़िए इन क्वेश्चन को। ए बी से भाई 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। पक्का? किससे तुलना हो रही है? बी से। तो बी है 5 और ए ज़्यादा है, तो 5 में एक जोड़िए, ए क्या आ जाएगा? क्या आपके पास ये रेशो आ गया? आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी इज़ हाउ मच % लेस देन ए। इसका मतलब अब क्वेश्चन ये बना कि अब तुलना किससे हो रही है? तो नीचे कौन आएगा? ए आएगा। नीचे तो ये आएगा ना अब, हाँ मतलब 6। और इन दोनों का तो अंतर ही लिया जाएगा। 6 और 5 का अंतर कितना है? 1। और गुणा किसकी करोगे? क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को अगर दोबारा % में बदलना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, तो 1 और ए का मान कितना है? 6। और गुणा किसकी करी है तुमने? 100 की। हाँ तो ये आ गया 100/6। वैसे मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आपको पता है 16 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं 1/6 को भी क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या आया था? तो आप सीधे कह सकते थे इसका मान क्या है? 16 सही 2/3%। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी कॉमनली पेपर में आता रहता है ना? तो इसने बोला कि ए बी से 20% कम है, 20 ज़्यादा है सॉरी, तो 20% का मतलब 1/5। बी का मान 5 होगा तो ए का मान 6। अब आगे जो तुलना हो रही है कि बी इज़ हाउ मच % लेस देन ए, बी ए से, तो इस बार तुलना किससे हो रही है? तो नीचे कौन आएगा? ए की वैल्यू है 6। अंतर तो आप लेंगे ही लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंतर तो आपके सामने आ ही रहा है। और गुणा 100 की करते हैं। वैसे मैं क्लियर कर दूं, जैसे आपने पढ़ा 16 से ही 2/3 1/6 होता है, तो 1/6 को भी आप प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 16 2/3 या 16 सही 2/3। हाँ, इसका मतलब भी यही है। जैसे देखो 50 और ये नीचे क्या आ गया? 3। 50 को 3 से भाग करो,
3 एकम 3, 3 छिंग 18, कितने बचेंगे? तो बात वही है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। चलें, आइए इसको देखिए। ये क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं पेपर में, ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा क्वेश्चन। रश्मिका की इनकम 12.5% मोर है कृति से, 12.5% ज़्यादा है। रश्मिका की है किससे बताइए? कृति से। 12.5% का मतलब बताइए? 1/8, 1/8 होता है। तो कृतिका 8 होगी और रश्मिका 8 और 1। पहले मुझे ये बताइए, रेशो निकालने में कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये निकलना ज़रूरी है। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि कृति की इनकम कितने % कम है रश्मिका से। अब किससे तुलना हो रही है? रश्मिका से। तो रश्मिका नीचे आ जाएगी, इन दोनों का अंतर बताइए 1 और इनटू क्या कर देंगे 100। हाँ, अगर आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 1/9%। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, जब तक ये ऊपर वाला सिस्टम नहीं बनेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये जो पहली बात थी कि रश्मि की आय कृति से 12.5% अधिक है, तो रश्मि की आय कृति से 12.5 का मतलब 1/8 होता है। ये 8 होगा तो ये 9 हो जाएगा। अब तुलना किससे हो रही है? कृति की आय रश्मिका से, तो रश्मिका नीचे आएगी इस बार, ऊपर अंतर ही आएगा दोनों का। गुणा 100 तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 11 सही 1/9%। चलें, आओ इसको समझिए, पढ़िए ध्यान से। एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले मैथ्स में, इंग्लिश में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 40%। जीके में कितने मिले हैं? 10%। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यदि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, तो ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, तो आपसे पूछ रहा है उसके कुल अंक बताओ। मुझे एक बात बताओ, 100 में से अगर किसी के 30% आए हैं तो क्या 30 ही नंबर आए होंगे? 100 में से 40 आए हैं तो कितने आए होंगे? 40 ही आए होंगे। 100 के 10 तो कितने आए होंगे? जोड़ना इन तीनों को, तो उसके 80 नंबर आए हैं, है ना? कुल अंक ही पूछ रहा है तो 80 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कुल प्रतिशत, तो 80 नंबर आए हैं, टोटल अंक कितने हैं? 300, और गुणा किसकी कर दोगे? 100 की। जैसे आप अपनी परसेंटेज 10th की 12th की निकालते हैं, तो 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 26 सही 2/3%, ये आ जाएगा। तो काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस है, फेल है मामला, है कि नहीं? अच्छा, मज़ेदार बात है कि इनमें से भी, खैर इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पेपर है क्या। जैसे भी मैं डेटा देख रहा था कि होम गार्ड में 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो वो सारे यूपी पुलिस वाले बच्चे थे, है कि नहीं? उनमें से कुछ का ऐसा डेटा आया, मतलब ऐसे लोग जैसे डालते हैं चीज़ें, तो उसमें तो कुछ को पता ही नहीं है कि होम गार्ड क्या करते हैं, बस जी पुलिस है पुलिस है पुलिस है। तो उन 25 लाख में मुझे ऐसा फील होता है 10 लाख को तो पता ही नहीं है क्या नौकरी है, बस फॉर्म भर दिया है। 10 लाख को पता ही नहीं है। 15 लाख में भी 5 लाख ऐसे होंगे जिनके इतने प्रतिशत आ रहे होंगे। बात आती है 10 लाख पे। 10 लाख में भी 5 लाख ऐसे होंगे जिनके 50%, मतलब जितना भी पेपर है, जैसा भी लेवल था, उसका 50% आ रहा होगा। तो फाइटिंग केवल ऊपर वाले 2 लाख में ही रह गई, जो रियल में यूपी पुलिस के लिए भी उतना ही टारगेट बना रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारा खेल अच्छे से समझने का है, ठीक है ना? आप कोई पेपर टारगेट कर सकते हो, बस अच्छे से समझने वाली बात है। ओके, चलें, ये बात समझ आई? अच्छा, एक अभी मैंने आपको पिछले जो मॉक हुआ था उसमें DI आई थी, तो उसमें ना ये 100 की जगह 200 हो सकता है, तो वो ध्यान देना, DI में आजकल ऐसे 100 नहीं देता, वो परसेंटेज वैल्यू देता है, लेकिन 100 200 इस तरीके से लिखी होती हैं चीज़ें। चलिए अब इसको बताइए,
आपको चीज़ें पता हैं, कैसे करना है बताइए। आपको इसमें बस परसेंटेज वैल्यूज़ को डालना है। ये सरलीकरण का मेथड है जो परसेंटेज पे काम करेगा। 16.66 आप जानते हैं क्या होता है, 1/6। वेरी गुड। गुणा किसकी होगी बेटा, 306 की। 20% का मतलब होता है 1/5 और गुणा होगी किसकी, 555 की। 15% का मतलब क्या होता है, देखिए कभी मान लो ना याद हो, कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी याद होता, तो आप इसे 15/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कर लें। 6 से कटता है 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 5 से कटता है 111 बार। यहाँ आप इसे काट सकते हैं 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 बार, 3/20 होता है। 20 से आप इसे काट दीजिए 20 बार, ये 60 आ गया होगा। इन्हें जोड़िएगा, 51, 111 और 60, 222 आ रहा है क्या, तो 222। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि काफ़ी पेपर में ये वाली वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें बस हमें यही पता होना चाहिए कि इन परसेंटेज का भिन्नात्मक रूप क्या है या फ्रैक्शनल रूप क्या है। समझ में आया बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलें इसको पढ़िए। इसमें दो बातें चल रही हैं, आपको दोनों बातें अच्छे से समझनी है। मोहन की उम्र सोहन से 25% ज़्यादा है। मोहन की एज 25% ज़्यादा है सोहन से। किसकी एज किससे ज़्यादा है, हाँ तो 25%। 25% का मतलब बताइए, तो ये बताइए कंपैरिजन किस, तुलना किससे हो रही है, तो सोहन 4 हो गया, तो मोहन कितना हो गया 5, अनुपात मिल गया। आगे बढ़िए। सोहन की एज 20% ज़्यादा है किससे, सोहन की किससे बताइए, राहुल से। कितने परसेंट की वैल्यू बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। सोहन की उम्र राहुल से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब बताइए किससे तुलना हो रही है, तो राहुल 5 होगा, तो सोहन क्या होगा 6। कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो क्या सोहन को इक्वल नहीं बनाओगे, तो कैसे बनाते हैं इक्वल, बीच में रखकर। मोहन, सोहन और राहुल पहले अनुपात में है 5:4 का रेशो, दूसरे में है 6:5। आपको इक्वल किसको बनाना है बताइए, इक्वल बनाना है उसको जो कॉमन होता है। इक्वल बनाने का तरीका 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 4 की गुणा तो यहाँ हो चुकी, 4 की 5 में 30। अब इनमें कुछ कॉमन, अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लीजिएगा। 2 से कट कर लीजिए, 15, 12 और 10। आंसर आ गया 15, 12 और 10। समझ आई बात, तो ये काम आप कर सकते हैं। क्लैरिटी मिल रही है। मैं आपको अभी तक ये बेसिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन तो डन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है ना, ओके चलिए इसको समझते हैं। एक आदमी की नौकरी लगी, 20,000 रुपये उसकी सैलरी थी। अब उसकी वेतन में, उसकी सैलरी में 10 और 5% की 2 वृद्धि हुई। तो परसेंटेज में कभी भी ऐसे मत कर देना कि 10 और 5 तो 15% की हो गई। परसेंटेज में ऐसे कभी नहीं होता है। कैसे होता है तो आइए समझते हैं। ये बताइए इसकी सैलरी कितनी है, 20,000। पहली बार उसका बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई है, और दूसरी बार बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई है, 5% की। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 10% का मतलब क्या है और 5% का मतलब क्या है। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा याद, बिल्कुल हो सकता है। जब आपको अपना नाम याद है, चीज़ें याद हैं, तो ये भी होएगा। अब आपने करना क्या है, दोनों ही केसेस में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो बढ़ने में आप क्या करते हैं, 10 में 1 जोड़ो, किसकी गुणा करोगे, समझ में आ रहा है। ऐसे ये भी बढ़ रहा है तो इसमें भी 1 जोड़ो, किसकी गुणा करोगे, 21/20 की।
अब इन्हें सॉल्यूशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से इसको काट लीजिए, 100 आ गया। जरा 11 और 21 की मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। तो 21 और 21 कितना, 231, और 2 0 तो चल ही रही थी। तो क्या आंसर 23100 आ जाएगा? तो 23,100 रुपये इसकी नई सैलरी हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 20,000। 11/10 क्यों किया? अभी हमने सीखा था परसेंटेज में चीज़ों का बढ़ना कैसे होता है। अगर मैं इसकी बात ही नहीं करता, केवल 10% बढ़ाता, तो मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ बढ़ती है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैंने वही किया है, 10 में किसको ऐड किया है, तो क्या बन गया, 11/10। तो मैंने 11/10 की मल्टीप्लाई, लेकिन एक और बार बढ़ रहा है ना, कितना, जिसका मतलब 1/20 होता है। तो 20 में आप 1 जोड़ेंगे तो किसकी गुणा करेंगे, 21/20 की। तो इस तरीके से आप, इस वजह से ऐसा हुआ है। सभी को क्लियर है बात? अगर कम होता तो मैं क्या करता, 10 में से 1 घटाता, क्या आता, तो यहाँ पे 9/10 लिखता। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार बढ़ी और दूसरी बार कम हो गई, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। है? हाँ, तो वो सब भी बातें आएंगी, अभी नेट इफेक्ट भी आएगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। परसेंटेज तो आपको समझना ही है अच्छे से, ठीक है, कर सकते हैं। आइए इसको लिखिएगा, करिएगा मतलब। एक आदमी की सैलरी है 32,000, पहले साल वो 10% बढ़ी और दूसरे साल 12% बढ़ी। तो 32,000 सैलरी हो गई, पहले बार 10% बढ़ रही है और दूसरी बार 12.5% बढ़ रही है। 10% का मतलब बताएंगे, अगर 12% का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप 12/100 लिखकर 4 से 3 बार, 4 से 3/25 होता है। हर एक वैल्यू पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको निकालना तो आना ही चाहिए। ओके, तो आप 32,000 में किसकी गुणा करेंगे? हाँ भाई रविंदर, क्या करेंगे? बिल्कुल, और यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अच्छा, 3200 को मैं 32 गुणा 100 लिख सकता हूँ, गुणा 11 चल ही रहा है, गुणा 28 चल ही रहा है, और नीचे क्या बैठा हुआ है, 25। 100 क्यों लिखा? अरे 3200 को 32 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 क्यों लिखा? जिससे कि 25 से 100 को 4 बार कट कर सको। अभी आ गया 32, 4 की गुणा 11 में 44 गुणा 28। तो पहले 32 और 44 की गुणा कर लेता हूं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी 128 ही आएगा। देखना 1408 आ रहा है क्या ये, और उसमें 28 की गुणा और करनी है। आठ 8 64, 8 चौक 32, यही तो आएगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2। 39,000, हाँ ऐसे कर लो, यही आ रहा है क्या? वो तरीके हैं, देखो अगर ये फ्रैक्शन में होता तो, मैं तो आपको बस तरीके बता रहा हूँ कैसे मूव करना है। 3 भी हो सकते हैं, एक रास्ते हैं करने के, तरीके बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बट पेपर के लिए कौन सा कन्वीनियंट होगा ये आपको समझना है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, अब कल का जो आपका मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा, डोंट मिस टुमारो क्लास। आज आपने बिल्कुल बेसिक समझा है कैसे परसेंटेज होता है। मैं चाहूँगा कि घर जाके आप रिवाइज़ करेंगे। कल हमारा बात रहेगा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज़ का, नेट इफेक्ट मेथड का, जो कि आपके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पर बेस्ड है। आगे जो भी परसेंटेज वैल्यूज़ मूव करेंगी वो सारा इसी पर बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस सारा इसी पर बेस्ड है। तो डोंट मिस इट टुमारो, क्योंकि कल ये होने के बाद ये समझिए आपका 60% परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। फिर तो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि इलेक्शन कॉन्सेप्ट आ गया, कि ये कम चीज़ें करने वाला आ गया, इस तरीके की चीज़ें है ना। तो ये बात आपकी रहेगी, ठीक है। कल हमारा ये टॉपिक मूव करेगा स्टार्टिंग से। ओके।